ये जो प्रोग्राम रखा गया है जबान संभाल के, ये बहुत अच्छा है। आज के युग में देखा जा रहा है बच्चों में ही नहीं, जो बुजुर्ग हो गए हैं और शिक्षित भी हैं, वो भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आपस में, जैसे ऐस मैं निकाल के गया, कह के गए कि एक शब्द बोलते और उसमें दो गालियां देते हैं, और जो सुनने में तो खराब लगता ही है, और आसपास के जो हैं वो भी ये समझ लेते हैं इनका परवरिश ठीक नहीं है, ये अच्छे घर के बच्चे नहीं हैं, इनके माता पिता भी वही होंगे, जिसलिए ऐसे गाली शब्दों का प्रयोग करके तब शब्द का प्रयोग करते हैं। कहा गया है, एक हिंदी में दोहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है चीर, सारे द्वार है संचारे, सारे सकल शरीर। अर्थात जो मीठा वचन होता है व्यक्ति के अंदर, जैसे रोगी को औषधि दवा की आवश्यकता होती है, औषधि से ठीक हो जाता है खाने के बाद, उसी तरह से मधुर वचन ऐसा है कि यदि किसी का काम बिगड़ रहा है, मधुर मीठा भाषा से यदि बात करे तो उसका काम बन जाता है। और कटुक वचन है तीर का अर्थ यह हुआ है कि गाली गलौज या असभ्य भाषा का यदि कोई प्रयोग करता है तो वो उसके तीर के समान लगता है, काम बनने वाला भी बिगड़ जाता है। तो ऐसे समाज में हम लोग रह रहे हैं, हम देख रहे हैं ज्यादा दिनों से नहीं, 15-20 वर्षों से इस तरह की चलन हो चुकी है कि कोई भी शब्द, कोई भी बात कहें, उसके आगे पीछे गाली देकर ही तब जाके अपनी बात को कहे। इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे हम रोकें? जब तक हमारे अंदर शिक्षा का तो हम देख रहे हैं कि प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन तहजीब जो होती है, जो संस्कार होता है, जो कल्चर होता है, वो हमारा मिटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अच्छा टॉपिक लेकर चले हैं जबान संभाल के, तो जबान संभाल कर ही हम लोग बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों में भी यह तहजीब डाले, संस्कार डाले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण शेष करता हूँ। धन्यवाद। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरा छोटा भाई सोलर सोशल के फाउंडर शोएब को और हमारे फैयाज भाई को, जो आप ऐसी चीज़ को लेकर के समाज में बढ़े हैं, जो चीज़ की समाज को ज़रूरत है, और मतलब ज़रूरत नहीं, बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ये जो मसला है जुबान, इसको कंट्रोल में लाए। तो आप देख अभी का जनरेशन हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं, जो आज बात में ये अब्बा ये कर देना, ये अब्बा डब्बा, बात में तेरा फलाना, ये आम बात है। ये मतलब ये कोई नया नहीं है, ये आप कहीं भी बैठ जाए, कोई भी मोहल्ला में बैठ जाए तो सुनेगा अब्बा सुनना, एकदम ऐसा ही बोलेगा, अब्बा सुनना, दिन ऐसा ये फलाना ऐसा किया। ये जुबान बन चुका है। तो मेरे बाबा उसको बोल करके आप अपनी माँ को गाली दे रहे हो, उसको अब्बा बोल करके आप अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, वो माँ जिसके पैरों में अल्लाह ने जन्नत दे दिया है। आप ये बात ध्यान से सुने मेरे भाई। आज ये जो कैप शोएब भाई और फैयाज भाई ने जो मिलकर लगाया, ये मामूली कैप नहीं है, ये बहुत कीमती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जुबान संभाल के, ये आज के मौसम में ये चल रहा है, जो एक दूसरा को दोस्त यार में गंदा गाली बक रहा है। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि अगर मजाक में हो या गुस्से में हो, अगर आप किसी को गाली से बात करते हैं
तो कब्र में एक बिच्छू पैदा किया जाएगा। वो बिच्छू एक डंक मारेगा तो आप 70 हाथ जमीन के नीचे धंस जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप किसी को गाली देते हैं, जब तक के जीते जी आप उससे माफी नहीं मांगते, अगर आप मर जाते हैं बिना माफी मांगे तो आप कुफ्र की हालत में मरते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हदीस बहुत है, उतना नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम भी तो ये मुआशरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग भी बोल्ड बात करते हैं। जब कुछ बात समाज के खिलाफ में होता है तो हम लोग बोल्ड सोशल मीडिया में बोलते हैं। यही जुबान को सख्त इस्तेमाल करते हैं, इसलिए करते हैं जो कहीं समाज का कुछ भला हो, ना कि मेरे भाई अपने दोस्त को, अपने भाई को मजाक से हो या गुस्से में हो गाली देकर बात करें। तो मेरे भाई ये गाली बहुत गंदी है, बहुत गंदी अल्फाज है। आप मर जाएंगे मेरे भाई, आपके निकले हुए अल्फाज जो दिल पे लगेगा, आप मर कर तो चले जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसके दिल से जो बददुआ निकलेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। तो ध्यान दे, इसलिए बोल रहा हूं कि मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम जबान संभाल के, जबान ही आपकी पहचान है। ये प्रोग्राम करने का मकसद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आजकल ये फैशन चला हुआ है कि दो दोस्त जब आपस में बात करते हैं तो बात में गाली देते हैं, आपस में ही गाली देते हैं। कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं, बल्कि वो उनका तकिया कलाम बन गया है गाली। फोन पर बात करते हैं तो बात में गाली देते हैं। लेकिन जब ये लोग अपने घर पे जाते हैं तो गालियां नहीं देते। यानी ये कैसी बीमारी है जो हमारी माँ बहनें रास्ते से चल रही है और आप जोर जोर से गाली दे रहे हैं, लेकिन आप घर पे गाली नहीं देते। ये अजीब मर्द है। हमने सुना, मार्केट के सामने मैं पान खा रहा था, दो लड़के आपस में बहुत ही गाली गलौज से बात कर रहे थे। तो हमने उससे डांट के कहा कि भाई आप लोग बात पर गाली क्यों दे रहे हैं? तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मैं अपनी जुबान से कह रहा हूं, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, आपको क्या? तो हमने कहा कि मेरे कानों में तो आवाज आ रही है, इस पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप घर पर नंगा रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नंगा अगर घर के बाहर निकलिएगा तो हम पत्थर मारेंगे पागल बोलकर। तो आप अपने घर पे बोलिए। आपको अगर बहुत ज्यादा वो जुमला कहने का शौक है, वो गाली का जुमला कहने का शौक है, तो घर पे बैठ के 5000 बार पढ़ लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन रास्तों पर कीजिएगा, हमें ऐतराज है। कोई दुकानदारों से और गोडाउन वालों से, वैन वाला, ठेला वाला, डाला वाला, सभी से कहना चाहूंगा, खासतौर पर दुकानदार हजरात और गोडाउन वाले से, कि वो अपने स्टाफ को लगाम लगाए और वो लोग बात पर जो गाली देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मोहल्ले का कोई दबंग आदमी वहां से अपना फैमिली लेकर गुजरे और आपकी दुकान बंद करवा दे, आपका कारोबार बंद हो जाए। तो अभी से होशियार रहिए। और एक माहौल देखा गया है कि कोई अगर पागल किस्म का लड़का हो, थोड़ा सा एबनॉर्मल हो, तो उसे लोग चिढ़ाते हैं। कोई ऐसा जुमला कह दिया, अब वो लड़का गाली देना शुरू कर देता है, जबकि सबको मालूम है इसको छेड़ेंगे तो ये गाली देगा। और आसपास से हमारी माँ बहनें गुजर रही है, उस पर इनका ख्याल नहीं है, बार छेड़ते रहते हैं। लेकिन इस छेड़ का अंजाम बुरा भी हो सकता है। आपका डाला बंद भी हो सकता है, आपका दुकान भी बंद हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ,
कभी ऐसा आपके साथ हो भी सकता है, बोला नहीं जा सकता। तो अपनी जुबान को लगाम दे। हमारा ये प्रोग्राम जबान संभाल के, और खास तौर पर मैं बेलमैन से भी कहूँगा, जो जिसे लोग मोटिया कहते हैं, मैं बेलमैन कहता हूँ, वो लोग भी अपनी जुबान पर काबू रखे, वरना यहाँ से धंधा बंद भी हो सकता है। लिहाजा दुकानदार हजरात गौर से सुन ले मेरी बातों को। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा ये चीज, लेकिन कोई ऐसा इज्जतदार फैमिली वहाँ से गुजर रहा हो, पब्लिक आपको पीट देगी, पब्लिक आपका दुकान बंद करवा देगा, फिर आप क्या कीजिएगा। इसीलिए गाली से परहेज कीजिए और अपनी जुबान पे लगाम रखिए, जबान संभाल के।